हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं, हमने जितना छोड़ा था वहाँ से। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Buju and Paheli went their nearby wheat field and saw there was some other plants in the field. बुजू और पहले उनके नियर बाय फील्ड में गए, उन्होंने कुछ अलग प्लांट्स भी देखे जो उस फील्ड में थे। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड प्रॉपरली? क्या ये सारे भी प्लांट्स प्रॉपरली प्लांट किए गए हैं? इन फील्ड्स मैनी अदर अनडिस्क्राइबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोन विद द क्रॉप। दीज अनडिस्क्राइबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो मतलब जो फील्ड होता है उसमें मतलब ना चाह जो हम प्लांट्स नहीं चाहते वो भी प्लांट ग्रो हो जाते हैं नेचुरली, तो उन्हें हम वीड्स कहते हैं। The removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weed compete with crop plant for water, nutrition, space and light, thus affect the growth of crops. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings. तो वीड्स को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सारे वीड्स होते हैं वो कॉम्पिटिट करते हैं प्लांट्स के साथ, क्रॉप्स के साथ, वाटर, न्यूट्रिशन और सनलाइट, स्पेस जगह के लिए। तो लेकिन कुछ वीड्स जो होते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम में भी हमें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वीड्स पॉइजनस होते हैं और वो ह्यूमन व एनिमल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। Farmers adopt many ways to remove weeds and control the growth of tilling before sowing the crops, help in uprooting and killing weeds, which maybe dry up, get mixed with the soil. But the best time the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. The manual removing, including physical and removal weeds, is uprooting or kettling them so the ground or the time from time to time. This is done by the help of khurpi. A seed drill is also used to uproot weeds. तो मतलब जो फार्मर्स होते थे वो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए, जब सॉइल टिल होता है तो उस टाइम निकाल देते थे और वीड्स को किल कर देते थे क्रॉप उगाने से पहले, या सॉइल को सूखा एकदम मिला दिया जाता था सॉइल को, ताकि वीड्स कंट्रोल में हो जाए। बट टाइम टू टाइम मतलब समय से समय पर बेस्ट वे यही है कि समय से समय वीड्स को निकाला जाए, अपरूट किया जाए ग्राउंड में से। तो इसका एक बेस्ट मेथड है खुरपी के द्वारा, या हम कर सकते हैं एक सीड ड्रिल के द्वारा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स आर वीडीसाइड्स। वीड को हम कुछ केमिकल से भी कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें हम वीडीसाइड कहते हैं, जैसे 2,4-D। 2 और 4D वीडीसाइड्स का नाम है। दे आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल वीड्स। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। द वीडीसाइड्स आर ड्यूलाइज्ड with water and extract requirements of spray and field with a sprayer। मतलब जो वीडीसाइड्स होते हैं जैसे 2 और 4D, तो इन्हें वाटर के साथ मिक्स करके क्रॉप में डाला जाता है। ये क्रॉप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, वीड्स को ख़त्म कर देते हैं। मतलब वाटर में इन्हें पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, उसके बाद एक स्प्रेयर की मदद से पूरे क्रॉप पे स्प्रे करते हैं। Do weedicides have any effect on person handling the weedy sprayer? क्या मतलब weedicides को जो पर्सन हैंडल करता है उसे भी इफेक्ट होता है? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weed before flowering and seed formation. Spraying of weeds may affect the health of farmer. मतलब जो हाँ, so they should use this chemical very clearly. They should
cover their nose and mouth with a piece of cloth during the spray of these chemicals. मतलब एक फार्मर को इफेक्ट कर सकता है. फार्मर को अपने नोज से सब बंद कर लेने चाहिए इस टाइम पे जब वो वीड्स को स्प्रे कर रहे हो. Harvesting of a crop is important task. The cutting of crop after its mature is called harvesting. मतलब क्रॉप को हार्वेस्टिंग करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो हमें कैटल करना चाहिए हार्वेस्टेड क्रॉप को जब वो क्रॉप पूरी तरह से हो जाए, उग जाए. मतलब इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोजर टू द ग्राउंड. मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम में क्रॉप्स को या तो जड़ से उखाड़ लिया जाता है या कट कर दिया जाता है ग्राउंड से सटे. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरीज ऑफ क्रॉप टू मैच्योर. मतलब एक क्रॉप को मैच्योर होने के लिए, मतलब पूरे क्रॉप को मैच्योर होने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं जबकि वो हार्वेस्ट हो जाए. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज एदर डन बाय मैनुअली और बाय सिकल. तो हार्वेस्टिंग जो होता है वो हमारे कंट्री में मैनुअली सिकल के द्वारा होता है. इसे सिकल कहते हैं, हसुआ. ठीक है. बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इन द harvested crop the grain seed to be spreaded from cliff. The process is called harvesting. मतलब एक हार्वेस्टर की मदद से जो ग्रेन का क्लेफ होता है वो सेपरेट किया जाता है. मतलब हार्वेस्टर इज अ मशीन, वो सेपरेट कर देता है ग्रेन्स को उनके क्रॉप से कट करने के बाद. उसे हार्वेस्टिंग भी कहते हैं. This is carried out with the help of machine called combine. With these in fact combined harvester and thresher. तो ये एक मशीन जिसे कंबाइन कहते हैं ये एक काम को करता है. ये कंबाइंड हार्वेस्टर या थ्रेशर के द्वारा भी किया जाता है. आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम stable are left in the field which are bent by farmers. Pahili wondered. She know that cause of pollution it may also catch fire and damage to the crop laying in the field. Farmers with small holding of land, the separation of grains and cliff by winnowing. जो farmers जो होते हैं वो स्मॉल मतलब होल्डिंग्स के, मतलब जो छोटे मोटे करते हैं उन्हें विनोविंग के प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, जो आपने क्लास 6 में पहले पढ़ा हुआ रहता है. तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, मतलब इंडिया में इतना सारा हार्वेस्टर होता था, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होगा. आफ्टर 3 or 4 months द हार्ड वर्क of the come in the day that harvest the single golden field of starting crop landed with grains fill and thresh. Farmers enjoy the scenes as well been the effect of past season have borne fruits and it is the time of relax and enjoy a little. The period of harvesting is thus great to joy, happiness and all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festival and associate with this harvesting season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nyabi and Bihu. तो मतलब जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है ये हार्वेस्ट में किया जाता है. 3 या 4 मंथ के बाद जब हार्ड वर्क दिख जाता है किसानों का तब वो पूरे खेत को काट के हार्वेस्टिंग सीज़न मनाते हैं ताकि उसके बाद वो खुशियाँ सेलिब्रेट कर सके, जॉय कर सके और रिलैक्स कर सके. वो ये मैन और वुमेन दोनों एक साथ मनाते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से. ठीक है. तो इसके मतलब कुछ एग्जांपल्स है सेलिब्रेटर्स के: पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, न्याबिया एंड बिहू. ठीक है. तो स्टोरेज पे आते हैं. स्टोरेज ऑफ
प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो स्टोरेज होता है प्रोडक्ट का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। इफ़ द क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर एक क्रॉप को बहुत ही लंबे समय के लिए रखना है तो वो सबको मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना पड़ेगा। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। फ्रेश क्रॉप जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेश ग्रेन्स होते हैं वो बिना सुखाए अगर डाल दिए जाए तो स्पॉइल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उन पर अटैक कर देंगे, लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। वो अपना जर्मिनेशन कैपेसिटी लूज करते हो। हैंस बिफोर स्टोरेज दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन दैम। तो स्टोर करने से पहले ग्रेन को प्रॉपरली सन में ड्राई करना पड़ता है ताकि मॉइस्चर उनमें से हट जाए, रिड्यूस हो जाए। मतलब ख़त्म तो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं ना। दीज प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये इंसेक्ट, पेट और बैक्टीरिया, फंगी से प्रोटेक्ट करता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग, मेडिकल बीन। ठीक है, तो फार्मर जो होता है वो मेटेलिक बीन्स या जूट बैग्स में अपने ग्रेन को स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन बाय सेलोज और ग्रेनरीज to protect them from pests like rat and insects। जो लार्ज मतलब जो छोटे छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं जूट बैग में या स्टील के बीन्स में प्रोटेक्ट करते हैं जैसे, पर जो बड़े स्केल में होता है वो ऐसे, इन्हें सेलोज कहते हैं। तो सेलोज में प्रोटेक्ट किया जाता है या ग्रेनरी में प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि रैट और दूसरे इंसेक्ट से वो बचे रहें। Drying neem leaves and using for storage grains at home। वो सूखी नीम के पत्ती को स्टोरेज में इस्तेमाल में लाते हैं। For storing large quantity of grains in beans, good ones, especially chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms। पर जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है उसमें केमिकल ट्रीटमेंट के साथ उसे स्टोर में किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पेस्ट के साथ उसमें मतलब ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। आफ्टर completing the table you must have seen that like plants and animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal area consume fish and major parts of diet. In the previous class you have learned about the food that we obtain from plant. मतलब इस ऊपर वाले टेबल से आप देख ही लिए होंगे कि जो नियर एट मतलब पीपल रहते हैं कोस्टल एरिया के पास वो फिश ये सब खाते हैं और एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फूड के बारे में. We have just seen that process of crop protection is involved in the number of steps and like the selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals regards the home and farm have be provided a proper settled diet and care when these are called animal husbandry. मतलब कुछ एनिमल को हम पाल के रखते हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए ताकि हमें फूल खाना उन्हें सब कुछ देते हैं, शेल्टर ये सब देते हैं ताकि हम उनसे कुछ ले सके जैसे मिल्क बटर हनी और मीट ये सब. ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बस इतना है. बस ये देखना फिश आर गुड सोर्स ऑफ हेल्थ, फिश हमारे गुड सोर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं. कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो फिश से मिलता है जो विटामिन डी में